नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ओसामा साहब के आवास पर सोमवार को पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। सिवान जिले में हुई इस छापेमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई महादेवा थाना क्षेत्र में दर्ज एक जमीन विवाद से जुड़े मामले के सिलसिले में की गई है। इस केस में एक डॉक्टर दंपति द्वारा विधायक ओसामा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए यह कदम उठाया है। दरअसल सोमवार सुबह 8 बजे पुलिस की एक बड़ी टीम ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के नए आवास पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने के एक पुराने मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए डीआईजी नीलेश कुमार और एसपी पूरन कुमार झा खुद इस पूरी कार्रवाई की कमान संभाल रहे थे। मुफस्सिल और नगर थाना की पुलिस ने ओसामा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। बता दें कि यह कार्रवाई महादेवा थाना क्षेत्र में दर्ज एक डॉक्टर की जमीन से जुड़े विवाद के बाद कोर्ट से अनुमति लेकर की गई। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। छापेमारी के दौरान सारण डीआईजी और सिवान एसपी स्वयं मौके पर मौजूद रहे, जिससे कार्रवाई की गंभीरता और भी बढ़ गई। पुलिस टीम ने विधायक आवास की गहन तलाशी ली, हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस छापेमारी की मुख्य वजह जमीन कब्जे से जुड़ा एक आपराधिक मामला बताया जा रहा है। स्थानीय डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। इस मामले में रंगदारी मांगने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान ही पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले थे जिसमें रघुनाथपुर के विधायक और ओसामा साहब की संलिप्तता की बात भी सामने आई। इसी कड़ी में पुलिस ने कोर्ट से विधिवत सर्च वारंट हासिल किया। इसके बाद ही ओसामा साहब के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पुलिस की ये कार्रवाई केवल ओसामा के नए घर तक सीमित नहीं रही। टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर भी एक साथ छापेमारी की योजना बनाई थी। पहली टीम ने शहर के टाउन एरिया स्थित ओसामा के आवास पर तलाशी ली, वहीं दूसरी टीम विधायक के पैतृक गांव स्थित घर पर पहुंची। पुलिस का मुख्य उद्देश्य उस जमीन विवाद से जुड़े भौतिक साक्ष्य और डिजिटल सबूत इकट्ठा करना है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर के अंदर के कमरों और अलमारियों की भी तलाशी ली है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मामले को पूरी तरह जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई केवल जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये रेड एक सोची समझी रणनीति के तहत ही की गई। शहर के प्रतापपुर इलाके से लेकर नगर थाना क्षेत्र तक पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं। पुलिस अधिकारी घर के अंदर मौजूद सदस्यों से पूछताछ भी करते नजर आए। साथ ही जमीन से जुड़े दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। और कांड में एनफ एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें माननीय विधायक जो रघुनाथपुर के हैं उनका भी नाम है। और हम लोगों ने प्रॉपर वे में कोर्ट से वारंट प्राप्त किया है और हम लोगों ने रेड किया है। क्या कुछ प्राप्त हुआ? अब वो अनुसंधान का विषय है, वो हम बाद में बताएंगे। और की गिरफ्तारी भी हुई है सर? विधायक की गिरफ्तारी हुई है तो आपके सामने कहते हैं ना। अब हम लोग अगली कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब आगे की कार्रवाई करेंगे। 2 जगह हुई है, एक टाउन में हुई है और एक प्रतापपुर में जो हुसैनगंज थाने में पड़ता है, जो इनका पैतृक आवास है, वहां भी हुई है। तो कई घंटों से जारी इस रेड में अब तक क्या मिला है, इस पर संशय बरकरार है। एसपी पूरन झा ने बताया कि जांच अभी चल रही है। उन्होंने बरामदगी के सवाल पर बताया कि फिलहाल कुछ भी साझा करना जल्दबाजी होगी। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चीजों की सूची बनाई जाएगी और उसे कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो सिवान जिले में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर जमीन विवाद और राजनीतिक मामलों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में रहकर हर पहलू की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।